अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और वर्क वीजा के बारे में। काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। क्या हालात वाकयात हैं, केसेस इतनी ज्यादा लीड क्यों हो रहे हैं स्पेशली स्पेन में, इसको कवर करूंगा और इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से जवाब तलब, काफी अहम अपडेट है, काफी अहम खबर है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए जो स्पेन में रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स का हैरान को नया रिकॉर्ड कायम, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एक मरतबा फिर हाथ कर दिया गया। वो हाथ क्या किया गया है, क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको कौन कौन से लिंक मिलेंगे इसका बताता चलूं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो जवाब तलब है इसका लिंक नंबर 1, स्पेन इमिग्रेंट्स का हैरान कौन रिकॉर्ड लिंक नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो एक मरतबा फिर हाथ कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और वर्क वीजा का जो बेशुमार कमेंट्स आते हैं, खास तौर पे जिनके केसेस स्पेन में जमा हैं। हम वैसे तो बात करते रहते हैं स्पेन एम्बेसी से रिलेटेड, जो भी नई अपडेट आती है, जो भी ताज़ा तरीन सिचुएशन होती है वो मैं आपको इस चैनल में बताता रहता हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्पेन में इन तमाम केसेस पे क्या पेशरफ्त हो रही है, क्यों केस जो है वो इतने ज्यादा लेट हो रहे हैं। कुछ फैमिलीज, कुछ इंडिविजुअल्स जब उनके केस कुछ मुद्दत तक लेट होते हैं तो वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरा केस पास नहीं होना या मेरे केस में कोई मसला है जिसकी वजह से उन्होंने रोक लिया। यहाँ पे जहां तक मैरिज सर्टिफिकेट की बात है, यहाँ पे आपको बताता चलूं, अगर आपकी वाइफ जो है वो शादी के फौरन बाद यहाँ पे आई और आपका यहाँ पे 1 या 2 बच्चे स्पेन के अंदर पैदा हुए और उसके बाद वो स्कूलिंग भी यहीं पे कर रहे हैं और उसके बाद आपका स्टेटस और आपके बच्चों का स्टेटस भी चेंज हुआ है, रेजिडेंसी से नेशनैलिटी की तरफ गए हैं या टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ गए हैं, तो ये कोई भी जो है मैरिज सर्टिफिकेट में ऐसा मसला नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा या आपका मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा लेट होगा। उनका देखने में आया कि 99% जो है बगैर इंटरव्यू के उनके मैरिज सर्टिफिकेट बन के उनके घरों में पहुंच चुके हैं। यहां तक बात है इन केसेस से रिलेटेड, मैं स्पेशली नेशनैलिटी जिन्होंने जमा कराई और मैरिज सर्टिफिकेट है, इनको ये कहना चाहूंगा कि लाजमी तौर पे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जो है उसको एक्टिव रखना है। अगर एक्सपायर होने के करीब हो, जल्दी नया रिन्यू करवाना है और उसको देखते रहना है और कोशिश करें कि जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है वो आपके मोबाइल के नंबर जो आपके पास लेटेस्ट हर वक्त आपके पास रहता है, उस मोबाइल नंबर पे आपने उसको रजिस्टर्ड करना है। उससे क्या होगा कि जैसे भी नोटिफिकेशन आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पे आता है उस नंबर पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपको एक लेटर आया, आप डिजिटली आप उसको चेक कर लें। तो बर वक्त आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड हो तो वो डॉक्यूमेंट उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। अगर आप एक खास मुद्दत तक वो डॉक्यूमेंट नहीं देते, जिसकी आमतौर पे 3 महीने मुद्दत होती है, आप वो चेक नहीं करते तो फिर आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें, खास तौर पे डिजिटल सर्टिफिकेट पे। और वो लोग जिन्होंने डिजिटलाइज ऑनलाइन अपनी फाइलों को सबमिट करवाया है। अब यहाँ पे जो फैमिली वीजा और वर्क वीजे की बात करें तो फैमिली वीजे की रूटीन का तो आपको मालूम है कि वही तकरीबन सिटी टू सिटी वेरी कर रहा है। और यहाँ पे कुछ और अहम अपडेट्स हैं जो कि पहले भी हमने एक मरतबा डिस्कस की थी कि हड़तालों की भी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है स्पेन में। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग हैं जो क्लर्कल काम करते हैं, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं मुख्तलिफ ऑफिस में, उनकी तरफ से भी अपनी डिमांड्स को लेकर हड़ताल चलती रहती है। और अभी भी 100% जो वर्कर हैं इन ऑफिस में काम नहीं कर रहे। खास तौर पे मैं अगर एक्सतराखीरिया की बात करूं तो उनकी काफी अरसे से डिमांड है कि हमें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है जो कि हमारी ये इस वक्त जो वर्क का प्रेशर है उसको कंप्लीट, जो मौजूदा वर्क लेबर है वो कंप्लीट नहीं करती। इस वजह से भी काफी ज्यादा जो है वो रुकावट बनती है। यूनियंस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मीटिंग्स तो होती रहती हैं और मसाइल का हल करने की कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जो है वो लेट होने की एक बड़ी वजह ये भी है। यहां तक बात है वर्क वीजे की। वर्क वीजा में एक और चीज जो है वो भी मुलव्वस हो जाती है और वो है कि आपके
कंपनी को, आपकी ऑटोनोमो को, जहां से आपने वर्क वीजा लिया है, वर्क परमिट लिया है और जहां पे इस तरह खैरिया में जमा करवाया है, वो भी चेक करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियो में इसके बारे में बताया है। ओवरऑल सिचुएशन जो है मैं आपको बताता चलूं कि मैरिज सर्टिफिकेट की इस वक्त तकरीबन 1.5 साल टाइम पीरियड चल रहा है और नेशनलिटी की जो है तकरीबन ऑलमोस्ट साल सवा साल चल रहा है। और फैमिली वीजा जो है बड़े शहरों में जहाँ पे काफी ज्यादा रश है, जैसे बार्सिलोना, मैड्रिड हुआ, वेलेंसिया हुआ, इन शहरों में जो है वो 5 से 6, 4 महीने से 5 महीने, 6 महीने तक जो है वो नॉर्मली लग रहे हैं। अगर आपके केस में कोई मसला नहीं होता, अगर कोई मसला होता है तो उसमें 2-3 महीने मजीद आपने ऐड कर लेने हैं। वो आपको लेटर मांगते हैं, आप वो बनवा के जमा करवाते हैं, आपकी फाइलिंग मतलब बैक फुट पे चली जाती है, दोबारा से वो ओपन करते हैं। इस तरह 2 से 3 महीने इजाफी लग जाते हैं। और वर्क वीजे की भी सिचुएशन ऐसी ही है, यहाँ पे 8 महीने 9 महीनों में जो है वर्क परमिट अब पास हो रहा है इस तरह खैरिया की तरफ से। तो ये ओवरव्यू है जो मैं आपको देना चाहता था और उम्मीद है कि आपके कमेंट्स इसमें कवर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जवाब तलब किया गया है, खास तौर पे पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी से। स्पेन के इमिग्रेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है। यूरोपीय यूनियन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, जहां पे रेसिज्म आती है वो फौरन एक्शन लेते हैं। आपको पता होगा कि 2 साल पहले वोक्स ने जहां जहां जनता मिनटों में इनकी टाउन हॉल्स में हुकूमत थी, वहां वहां इलीगल लोगों की इन्होंने पदरोना में तो बंद कर दी थी। रपोयत एक कतलोनिया का छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव समझ लें, वहां पे इन्होंने बंद की थी। तो यूरोपीय यूनियन ने एक्शन लिया था, यहाँ की सेंटर हुकूमत ने एक्शन लिया था कि इस तरह की रेसिज्म नहीं चलेगी। अभी जो ताज़ा 3 बयान दिए हैं पॉपुलर पार्टी ने और वॉक्स ने डेपोटेशन के और बाकी रेसिज्म के बहुत ज़्यादा जो है वो बयान दिए हैं, उस पर यूरोपीय यूनियन ने एक्शन लिया और यूरोपीय यूनियन ने इससे जवाब तलब किया है और कहा है कि इस तरह के बयान की पॉलिटिक्स में कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स का हैरान कुन नया रिकॉर्ड जो है वो काम किया गया है। एक तरफ तो हुकूमत हर साल 3 लाख लोगों को लीगल करेगी, जिसका उन्होंने 20 मई 2025 में नए कवानीन राइज करके कायम करके उन्होंने इसका सबूत दिया है कि वो करेंगे और वो काफी स्पीडली कर भी रहे हैं। और आपको पता है कि 3 सालों में तकरीबन 1 मिलियन इन्होंने इमिग्रेंट्स को लीगल करना है। दूसरी तरफ जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स लीगली स्पेन में इंटर हो रहे हैं, उस पर काफी हैरान कोने की रिपोर्ट आई है, जिसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। उसमें कहा गया है कि ये जो मौजूदा साल चल रहा है इसमें 6 लाख इमिग्रेंट जो हैं वो लीगली स्पेन में आए हैं। 6 लाख कौन आए हैं? इसमें जो लेई नेतोस है वो आया है, जो मेमोरिया एक इनका ले है वो उसके जरिए आए हैं, यानी कि साउथ अमेरिकन लोग जिनके बावजदाद स्पेनिश थे और वहां जो बसे थे उनकी औलादें आगे पोते पोतियां जो हैं उनको अब ये स्पेन वेलकम कर रहा है और उनको डायरेक्ट नेशनलिटी ऑफर कर रहा है। उस सूरत में लीगली जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वेनेजुएला है, क्यूबा है, कोलंबिया है, उस अर्जेंटाइन के बहुत ज्यादा लोग हैं, ब्राजील के लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं अब स्पेन का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद जो है लीगली यहाँ पे आ रही है। तो इस सिचुएशन में काफी ज्यादा हैरान कुन रिकॉर्ड कायम हुआ है, यानी कि अगर 6 लाख प्लस 3 लाख जो लोकली इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जा रहा है, ये तकरीबन तादाद जो है वो 1 मिलियन के करीब पहुंच जाती है। तो इस पे जो है वो कुछ हलकों की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अच्छे बयान आ रहे हैं, कुछ की तरफ से बुरे बयान इस वजह से आ रहे हैं कि ये मसनूई जो तरक्की हो रही है इमिग्रेंट्स को बुलाने पे, ये आने वाले वक्त में कहीं एक बबल की तरह फट न जाए और दोबारा से इकोनॉमिकली स्पेन में क्राइसिस न आए। तो इसकी मजीद रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिंक नंबर 2 में मौजूद है। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो एक मरतबा फिर हाथ हुआ है। हमारे मुल्क में क्या होता है कि हुकूमत ने जब अपने खास तबके को नवाजना होता है तो एक कानून ऐसा बनाते हैं जो बाज़ाहिर नजर आता है कि ये अवाम के बहुत ज्यादा फायदे में है। इसकी मिसालें माजी में बहुत ज्यादा मिली हैं और आपको पता होगा इसके बारे में, और बाद में पता चलता है कि ये ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने एक खास मुद्दत के लिए खुद फायदा उठाना था। उसके बाद जो है वो माफिया के हाथों दोबारा से मजबूर हो गए वही पुराना सिस्टम ले आना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने 3 साल से पुरानी गाड़ियां तोहफे के तौर पे अपनी फैमिलीज को देने के लिए
अनाउंस किया कि आप बैरून मुल्क से भेज सकते हैं तोहफे की गरज से। उसमें टैक्स में भी छूट थी और सारे मामला थे। लेकिन अब जैसे बामुश्किल 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ इस ऐलान को, हुकूमत ने दोबारा ऐलान कर दिया कि इस कानून का मिस यूज हो रहा है तो हम इसको बंद करने जा रहे हैं। हुआ क्या है कि वो खास तबका जिसको वो नवाजना चाहते थे, उन्होंने उस महीने में 15 दिन में जितना अरसा ये कानून बना रहा है उसमें उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और बाद में अब दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे होंडा हुआ, टोयोटा हुआ, दूसरी जो व्हीकल कंपनीज हैं उनकी तरफ से जब जो है वो कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे काबिज हैं, हमारी गाड़ियां ही चलनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि वो जो ऊपर तबका बैठा है उसको काफ़ी ज़्यादा नवाजते हैं, तब उन्होंने दोबारा पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया और ओवरसीज पाकिस्तानी अब दोबारा से उसी सिचुएशन में आ चुके हैं जो पहले थी। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।